इनमें हम द्रव को देखने वाले हैं। तो ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं तथा जिनका आकार एक सा नहीं होता लेकिन आयतन एक सा रहता है, फिक्स रहता है, उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। जो बह सकते हैं, ये तो समझ में आएगा कि जो बह सकते हैं वो सभी द्रव है, लेकिन अब जिनका आकार एक सा नहीं होता। क्या पानी का आप आकार बता सकते हैं क्या होता है? नहीं समझ पता, लेकिन जिस भी बर्तन में उसे रखते हैं वो उसका आकार ले लेता है। इसलिए आकार तो अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित क्या है? आयतन। आयतन पानी को लीटर में नाप रहे हैं तो वो उसका आयतन हुआ 1 लीटर। आयतन धारिता जो है उसका इस तरह का आयतन हुआ 1 लीटर। तो वो 1 लीटर किसी भी बर्तन में एक जैसा ही रहेगा। अगर हम उसी बर्तन में डाल देंगे, चाहे कोई सा भी बर्तन हो, 1 लीटर उसका 1 लीटर ही रहेगा, तो उसका आयतन जो है वो फिक्स है। तो चलिए अब इसके गुण और विशेषताओं को देखते हैं क्या क्या है। पहला गुण है ये प्रवाहित हो सकते हैं। ये तो हम जानते ही, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, यह भी देख चुके हैं। इनके अवयवी कण यानी जिससे ये बने हैं उनके बीच खाली स्थान ठोस से ज़्यादा तथा गैस से कम होता है, इसलिए ये बहते हैं। ये देखिए, ये अणु है इनके, या परमाणु जो भी कहेंगे हम, छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे ये बने हैं। तो ये कण के बीच खाली जगह है, देखिए ये खाली जगह है। तो इस खाली जगह में ये क्या करते हैं? इधर उधर होने की कोशिश करते हैं, इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं। तो ये घूमने की कोशिश करते हैं, यानी ये जैसे दिख रहा है, तो इसके अंदर अगर कण घूमे फिरेंगे, इधर उधर होंगे, यानी कि ये पूरा ही मटेरियल घूमने फिरने लगेगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रवाहित होना। तो इस तरीके से ये इनके बीच खाली स्थान होता है और ये अंतराण्विक आकर्षण कम होता है, इसलिए ये ऐसे बहते हैं। ये आपस में खींच नहीं पाते हैं एक दूसरे को, तो ये कम होता है, जिससे इनका अंतराण्विक स्थान बढ़ जाता है और ये बहने लग जाते हैं। और यही बात हमने इन 2 पॉइंट्स में लिखी है और आप इन्हें देख सकते हैं। अब आता है, ये गैसों के जैसे संपीड़ित नहीं हो सकते हैं। हम गैसों को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे टायर के अंदर हवा भरते हैं तो वो गैस है हवा, तो उसको हम टायर के अंदर भर सकते हैं, लेकिन पानी को किसी चीज़ में दबाना या पानी को दबाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब इनमें श्यानता तथा विसरण का गुण पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं श्यानता। तो श्यानता का गुण क्या होता है? श्यानता एक द्रव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है, जिस वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई द्रव कितना तेज़ी से बहेगा और कितना धीमे बहेगा। श्यानता असल में एक प्रतिरोध है जो द्रव के बहने के लिए रुकावट पैदा करता है। जैसे कि आप गोंद को ले लीजिए और पानी को ले लीजिए, तेल ले लीजिए, अलग अलग तरह के तेल ले लीजिए, ग्रीस ले लीजिए। इन सबको जब आप बहने की स्थिति में करोगे तो कौन पहले बहेगा, कौन तेज बहेगा, ये हमें श्यानता के गुण से पता चलता है। श्यानता असल में प्रतिरोध है, द्रव के बहने में रुकावट है। अब विसरण पिछले वीडियो में हमने देखा था। विसरण का मतलब होता है फैलना, यानी इसके कण ये कहाँ फैल सकते हैं? क्या वातावरण में फैल सकते हैं? हाँ देखो, यहाँ पे तो फैल रहे हैं। क्या ये कागज़ के ऊपर फैल सकते हैं? क्या पानी को कागज़ के ऊपर लगाए तो पूरे कागज़ में पानी फैल सकता है? फैल सकता है। इसलिए इसमें विसरण का गुण बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठोसों से भी बहुत अच्छा होता है। ठोस से ज़्यादा अच्छा होता है। ठोस को तो जलाते हैं, उसके बाद वो विसरित होता है या अन्य तरीके से विसरित होता है, लेकिन द्रव आसानी से विसरित हो जाते हैं। इसे आप किसी भी चीज़ में घोलो उसमें मिल जाता है। जैसे आपके घर कोई सब्ज़ी बनी, आसपास कहीं सब्ज़ी बनी, तो उसकी सुगंध आप तक आ जाती है, तो ये इसमें विसरण का गुण है। तो इसके जो अणु है बहकर आपकी नाक तक पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वातावरण में फैल सकते हैं, किसी चीज़ पर फैल सकते हैं, तो उसे विसरण कहते हैं। ये गुण भी होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम गैस के बारे में देखने वाले हैं।